2016 में मैं इतना कर्जे में डूबा था, मुझे रात रात नींद नहीं आती। 6 टाइप की गोलियां मुझे चल रही थी और वही टाइम पीरियड में मुझे ये पत्री जी के ध्यान के बारे में पता चला। पहले तो मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे कुछ भी नहीं, खाली वही दिखता था कि भाई सुसाइड कर लेना चाहिए इस दुनिया से। हम नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करते करते क्या हमारे बाजू में कुर्सी खाली थी, पत्री जी खुद होके चले आके मेरे बगल में आके बैठ गए। मेरे तो हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत शायरी है या बोलो पंक्ति है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, जीवन के इस पूरे काल में ये भी सही वो भी सही वरदान मांगूंगा नहीं। जीवन के इस पूरे काल में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ अनुभव करते हैं, वो अच्छे भी और बुरे भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है PMC हिंदी के बहुत ही खास शो जिसका नाम है हम है PSSM। आज का जो एपिसोड है, आज का जो इंटरव्यू एपिसोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर राजू घोलर, जो संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद से आज ऋषिकेश महायोग ध्यान कुंभ में आए हैं। और पत्री जी से उनकी पूरी जो मुलाकात हुई, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट सीखे और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिन्होंने उनके जीवन को परिवर्तित करा, वो भी इस एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस एपिसोड को कंप्लीट देखें। आइए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। सर मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आपके जो ध्यान का सफ़र है, जर्नी है, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? 2016 में एक बहन जी बाहर गांव से हमारे औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर आए थे और हमारे जानकारी में एक बहन जी थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसा ऐसा पत्री जी का ध्यान करने वाली एक बहन है और वो बहुत ही अच्छा ध्यान सिखाती है, ध्यान का सेशन लेती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए। तो मैं वहाँ ध्यान इसमें चला गया, ध्यान सत्संग में चला गया। वहाँ पर पत्री जी के बारे में मुझे जानकारी मिली, इंट्रोडक्शन हुआ और काफ़ी जब उनका मैंने फ़ोटो देखा तो एकदम सीधा साधा इंसान दिखने वाला। वो बोलते थे बहुत सीधे साधे, बहुत सिंपल लिविंग है। और मैंने जब फ़ोटो देखा तो इतना बड़ा ऋषि तुल्य, चेहरे पे तेज, और जैसा एक आधा पुराने ज़माने में ऋषि दिखते वैसे उनका फ़ोटो था। उन्होंने कुछ वीडियो लिंक्स और कुछ उनके वीडियोस भी मुझे शेयर किए ध्यान सत्संग होने के बाद, और तब से मैं ध्यान को जुड़ गया और तब से मेरी ध्यान की जर्नी शुरू हो गई। सर वो ना, जब ये मनुष्य जीवन में जब आए होते हैं, हम तमाम उतार चढ़ाव को जीवन में फेस करते हैं या उससे गुजरते हैं। आपकी भी एक खूबसूरत एक्सपीरियंस जो आप मुझे बता रहे थे, उसमें हमारे ऑडियंस से साझा करेंगे। हाँ, तो ऐसा था 2016 में मैं इतना कर्जे में डूबा था, मुझे रात रात नींद नहीं आती थी। 6 टाइप की गोलियां मुझे चल रही थी, तो वो मैं पूरे रात भर भी नहीं सोता था। 2-2, 3-3 दिन मैं सो नहीं पाता था क्योंकि कर्जा ही इतना था। 1,61,00,000 रुपया कर्जा मेरे ऊपर था और वो भी बैंक का कर्जा था। बैंक प्रेशराइज करती थी मुझे कि भाई आपको भरना पड़ेगा या फिर आपकी प्रॉपर्टी सीज होगी या आपके ऊपर कोई कानूनन लीगल कार्रवाई होगी। इसके वजह से मैं सो नहीं पाता था और वही टाइम पीरियड में मुझे ये पत्री जी के ध्यान के बारे में पता चला। और मैं पहले तो मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे कुछ भी नहीं, खाली वही दिखता था कि भाई सुसाइड कर लेना चाहिए इस दुनिया से, इस दुनिया को अलविदा कहना चाहिए और सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता था भाई हम अगर ये दुनिया छोड़ के चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, अपने स्टेटस का क्या होगा, या फिर जो कुछ अपना जो कर्जा है वो कैसा चुकेगा, फिर प्रॉपर्टी पूरी नीलामी हो जाएगी तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो वही पीरियड में जब मेरे दिमाग में ये चल रहा था, वही पीरियड में मुझे पत्री जी का ध्यान का ये मिला और मेरी जर्नी वहाँ से फिर एक अलग ट्रायंगल को टर्न हुई। तो टर्न होने के बाद मैं ध्यान करता रहा। इत्तेफाक से क्या होगा, वो बैंक बंद होने के कगार में था। बैंक से होके मुझे फ़ोन आया कि भाई हमारी बैंक तो अभी मार्च हो रही है, बंद हो रही है, आपका जो कर्जा है आपको हम स्कीम देंगे, आप अगर उतना कर्जा पे कर सकते हैं तो आपको हम कुछ उसमें छूट देंगे और आपका कर्जा नील हो जाएगा।
तो कर्जा था 1,61,00,000। तो वो कर्जा मुझे कम करके किस्त भर के या फिर इंस्टॉलमेंट में उन्होंने, बैंक ने कहा कि भाई आप ये 2 साल के अंदर आप चुका सकते हैं। मैं जम के काम को लगा। काम को लगने के बाद मुझे योग प्राणायाम और ध्यान क्षेत्र में मैंने रुचि थी। स्वामी रामदेव जी महाराज से मैं ध्यान शिविर किया था, उसके बारे में मालूम था। चलते गया। फिर यहाँ ऋषिकेश में मैं ध्यान कुंभ में आया। तब पत्री जी तो चैनल से इससे तो बहुत बड़े महान हस्ती लग रहे थे, और अभी भी कहते हुए मुझे मेरा सीना भर के आया। तो हम नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ता करते करते क्या, हमारे बाजू में कुर्सी खाली थी, पत्री जी खुद होके चले आके मेरे बगल में आके बैठ गए। मेरे तो वो टाइम भी आंसू निकलने लगे। मैं बोला इतना बड़ा महान व्यक्ति अपने बाजू में आया, और पीठ पर हाथ रखा, मुझे गले लगाया, और गले लगा के बोला क्यों डरता है, डर क्यों रहा है, डरने का नहीं, तुम ऋषि हो, तुम ऐसा बहुत बताया। अभी तो मुझे मेरे लफ्ज भी नहीं निकल रहे बोलने के लिए। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उनके पैर छुए थे। पैर छूने को उन्होंने मना किया, बोले खाली गले लगना, पैर छूना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं उनको फिर बोला कि आप आइए, हमारे औरंगाबाद आइए। तब औरंगाबाद नाम था हमारे संभाजी नगर का। आप आइए। वो बोले मैं तो एक बार आके गया, आप अगर बुलाओगे तो मैं आऊँगा। मैं बोला मैं अभी से आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप आइए। और हमारा शायद ये अक्टूबर में ये ध्यान कुंभ हुआ था ऋषिकेश में। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने बाद ही पत्री जी हमें पता चला कि भाई अभी नासिक आ रहे, औरंगाबाद भी आने वाले हैं। तो हमने पत्री जी के स्वागत के लिए, लेकिन पत्री जी घूम ही रहे थे, ऐसा पूना, नासिक, औरंगाबाद, फिर सोलापुर उनको जाना था। और वो जब आए हमारे तरफ तो इतना उनको सर्दी था, बुखार था, और नाक से पानी बह रहा था। तो मैं तो मामूली सा डॉक्टर था। तो बाकी लोग बोले कि भाई आप पत्री जी का, मैं गया पत्री जी को बोला, लेने के लिए मैं ही गया था पत्री जी को रास्ते में। तो मैं बोला आपको थोड़ा मैं हीलिंग दूँ या फिर कोई मैं आपको थोड़ी जड़ी बूटी दूँ आपको। तो आप, अरे बोले दवा की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली मेडिटेशन। और हमें ऐसा लग रहा था दोपहर में कि भाई आज शाम में पत्री जी का प्रोग्राम होगा नहीं। इतनी बुखार उनको थी, इतना वो परेशान थे सर्दी से, उनको कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या उनके बॉडी के अंदर ये एनर्जी थी मालूम नहीं। लेकिन हम प्रोग्राम की पूरी तैयारी हो गई। शाम के टाइम गुरुजी आके स्टेज पे बैठ गए, और तब से वापस उनका आशीर्वाद मिला, वापस उनका ब्लेसिंग मिला। तब से ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका आया ही नहीं ज़िंदगी में। और जब जब मुझे लाइफ में कुछ परेशानी हुई या मुझे कुछ जीवन में कुछ कठिनाई हुई, तो बार बार पत्री जी मुझे याद आते थे। जब पत्री जी का ये हुआ, उन्होंने बॉडी छोड़ी, वो तो हमारे में है, अभी भी पत्री जी आते हैं, मिलते हैं। जब जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में पत्री जी दिखाई देते हैं, लेकिन बॉडी से वो हमारे अंदर नहीं रहे। तब से एक पिताजी का क्षेत्र जाने का गम जो होता है, वो गम हुआ, और तब से ध्यान को जुड़े हैं। आज तक ध्यान करते आ रहे हैं और आगे भी ध्यान करेंगे। मैं योगा प्राणायाम भी सिखाता हूँ, उसके साथ लोगों को ध्यान भी सिखाता हूँ। सर, जब आपके जीवन में वो समय चल रहा था, आपके जीवन में जब आनापानसति ध्यान आया, आप सांसों के साथ जुड़े, तो किस तरह के परिवर्तन आने पर उसको थोड़ा आप साझा करेंगे? क्या हुआ, मेरे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया। इसके पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचता था, ऐसा होगा, जो होने नहीं वाली चीज़ें मैं आगे सोच के रखता था कि भाई आगे ऐसा होने वाला है। पत्री जी हमेशा कहते थे कि भाई प्रेजेंट में जियो, पास्ट छोड़ दो, प्रेजेंट में जियो, और क्या करना है सोचो मत, वो बराबर आपका अंदर जो बैठा है वो आपसे कर लेगा। तो उसी तरह सा एक्सपीरियंस हमें होते जाता था, होते गया, और ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ते गए। तो वो जो कर्जा था 1,61,00,000 का, वो तो पूरा नील हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, बैंक ने नो ड्यूज दे दिया। ये पूरा पत्री जी का आशीर्वाद है। मेरी लाइफ, मुझे दूसरी लाइफ मिल गई। मैं अभी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी तरह से, लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी अभी नहीं है। पूरे पत्री जी का आनापानसति ध्यान करने से पूरा लाइफ पॉजिटिव हो गया। जो नॉनवेज जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो लोग वेजिटेरियन कंज्यूम करते हैं, उनमें कुछ अंतर है?
अभी थोड़ा अध्यात्म से बाहर आके अगर देखेंगे तो जो चीज़ हम खाते हैं वही हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, और उसी तरह से डाइजेस्ट करके उसी तरह से हमारा पहले रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य, धातु, सब 7 प्रकार के धातु उसी से बनते हैं। जो खाएंगे वही पाओगे ना, वही ब्लड बनेगा ना। अगर आप नॉन वेज खाओगे तो आपके विचार जैसे वो प्राणी को काट के आप काटते समय उसकी जैसी फीलिंग्स है, वैसी उसकी भावना है, जिस तरह से वो ये कर रहा है उसी तरह से आपका ब्लड बनेगा ना। और जो ये फल जो है, ताजी सब्जियां है, अंकुरित अनाज है, ये खाने से क्या होता है, अपना ब्लड प्यूरिफाई होता है। आजकल जितने भी डिसीज होने का रीजन है कि अपने बॉडी में अंदर जो कुछ हम चीजें डालते हैं वो कितने घंटे अपने बॉडी के अंदर रहेंगे। अभी नॉन वेज को डाइजेस्ट होने में 48 to 72 आवर्स नॉन वेज को डाइजेशन के लिए लगते हैं। वापिस हम अगर तेलीय चीज़ें खाते हैं या फिर जिसमें पनीर या जो चीज़ें ज़्यादा डाइजेस्ट के लिए हार्ड है वो चीज़ें खाते हैं, 48 से 24 घंटे लेते हैं। लेकिन अपन वेजिटेरियन डाइट अगर लेते हैं, जैसे पानीदार सब्जियाँ है, फल सब्जियाँ है, फल है, डायरेक्ट फ्रूट्स है, उसे हम लेते हैं, उसका मुक्काम यानी कि बॉडी के अंदर रहने का उसका टाइम कम से कम 6 घंटे फल का तो, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे बॉडी के अंदर निकालने को लगता है। ये सबसे बड़ा लॉजिक नेचुरोपैथी का है। जितना खाना आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा देर रहेगा उतनी आपको सुस्ती होगी, या फिर आपको ग्लिडीनेस आएगा, या फिर आपको जो है तो कुछ अनकंफर्टेबल अनईजी होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये सब फैट बढ़ेगा, एक्सेस बॉडी का फैट बढ़ेगा। ये सब जो चीज़ें होती है होने का रीज़न ही नॉन वेज और जो आउटसाइड ऑफ फूड उसे हम कहते हैं। इतना सीधा साधा इंसान, पत्री जी हमेशा कहते थे ओनली मेडिटेशन और शाकाहार, 2 ही चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। बहुत ज़्यादा मुझे तो आज ऐसा लगता है कि पत्री जी ने, उनके पास जो नॉलेज था वो तो उन्होंने दिया ही, लेकिन 2 ही चीज़ों पे फोकस किया, शाकाहार और ओनली मेडिटेशन। 2 चीज़ें करो जिंदगी में, हमें कुछ भी बीमारी के लिए अलग से जाने का ये नहीं। और जब से मैं पत्री जी से जुड़ा हूँ, लोगों को ध्यान सिखा रहा हूँ, आज तक मैंने शाकाहार से और मेडिटेशन से कम 224 लोगों का कैंसर मैंने अभी तक क्योर किया है। एक भी टैबलेट देने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली क्योर किया है। ओनली शाकाहार और ओनली मेडिटेशन, 2 ही चीज़ें। सर पत्री जी कहा करते थे जितना भी आपने सीखा है उसको प्रचार करो, जो 10% सीखा है तो उसे, तो आप ध्यान का प्रचार का अनुभव कैसा चल रहा है आपका? अभी मैं जो है तो मेरी ऑनलाइन कक्षा चलती है, तो ऑनलाइन कक्षा योग प्राणायाम की चलती है, तो योग प्राणायाम के साथ मैं ध्यान भी सिखाता हूँ। और वो ध्यान योग प्राणायाम के तो मैं पैसे लेता हूँ, ऑन कैमरा मैं बोलता हूँ, लेकिन ध्यान सिखाने के लिए मेरे पास, मैं किसी को कभी भी 2 घंटे भी अगर कोई मेरे पास आता है, वक्त मांगता है, तो मैं उसे बेहिजक और बिना कुछ 1 रुपए भी लिए उसको ध्यान सिखाता हूँ। ऐसे मेरे पास कम से कम हर महीने 200 लोग तो भी ध्यान सीखते हैं। सर मैं आपको थोड़ा अगर पीछे लेके जाऊँ, आपने बोला सुसाइड के अनुभव या उसका आप सोचने लग गए थे, अब आपके लिए मृत्यु क्या है? अभी तो जब आए तब ऐसा कभी लगता नहीं है, स्वागत है उसका। जितना पत्री जी बताते थे, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू खाली कर्म करते जा, फल देने की और कुछ क्या तेरे पिछले जन्म के कर्म है या ये जन्म के कर्म है, वो कर्म तुझे आगे लेके जाएंगे, तुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और हम एक भी करते हैं, वो भी पत्री जी ने बताया कि भाई आप जो कुछ सोचते हो, जो कुछ करते हो, तो सोचने से क्या होता है वैसे आप बन जाते हो। अगर मैं सोचूं मैं अच्छा इंसान हूँ तो मैं बुरा भी रहूं, सब कोई तो इंसान तो ऊपर से को माँ के कोख से कुछ अच्छे ही जन्म नहीं लेते। तो मेरी भी जिंदगी पत्थर जैसी थी, पत्री जी के सानिध्य में क्या है, पत्री जी के साथ आके मेरी जिंदगी पत्थर से, अभी जैसे एक छन्नी हथौड़ा लेके एक आधी मूर्ति बनाता है एक आधा शिल्पकार, उसी तरह से पत्री जी के साथ चलते अपने वो पत्थर की मूर्ति बन गई बस। सर मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं स्वाध्याय की बात हमेशा PSSM का मूवमेंट, पत्री जी कहते थे ध्यान कीजिए लेकिन साथ में स्वाध्याय भी कीजिए, तो स्वाध्याय में आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? स्वाध्याय में ज़्यादा तो मैंने मैगजीन आता था, हाँ। वो पढ़ा। स्वाध्याय ने क्या, खुद को जानना,
बाकी तो अपन पराध्यायी करते हैं, आप कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है। तो पत्री जी के साथ जुड़ के, पत्री जी के साथ रह के खुद ऐसा पता चला मुझे कि भाई खुद कैसा जीना चाहिए। हम ट्रेन में चलते समय हमें ऐसा लगता है इन्होंने ऐसा बैठना चाहिए, इन्होंने ऐसा करना चाहिए। रास्ते से चलते हुए हमें ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने ये रास्ते से चलना नहीं चाहिए, रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए, इन्होंने ऐसा। लेकिन पत्री जी हमेशा बताते कि भाई तू खुद कैसी जिंदगी जीना चाहिए, उसी से स्वाध्याय, उसका मतलब ही स्वाध्याय पत्री जी ने बताया है। सर, पिरामिड ऊर्जा की हम हर वक्त बात करते हैं। पिरामिड से अभी कभी आपने ध्यान किया पिरामिड सेंटर में, और उसकी ऊर्जा का बारे में थोड़ा बताएंगे? पिरामिड ऊर्जा के बारे में हमारे संभाजीनगर में भी एक हमारे बड़े भाई जैसे पाटिल साहब, उनका पिरामिड है, वहीं पर भी मैंने ध्यान किया। और जो मैं शिविर लेता हूँ वो गुरुजी के ही काफ़ी करीबी गुरु बंधु थे, ऋषि प्रभाकर। तो उन्होंने हमारे संभाजीनगर में एक पिरामिड बना के रखा है, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा, उनका पत्री जी का और ऋषि प्रभाकर गुरुजी का ये था, और वो दोनों एक दूसरे को अच्छी जानते हैं। वो भी बेंगलोर से ही थे। तो उन्होंने पिरामिड बना के रखा है। तो वो पिरामिड में मैं ध्यान शिविर लेता हूँ, वो पिरामिड में मैं प्राणायाम योग शिविर लेता हूँ। इसीलिए कई लोगों की बीमारी, आज पहले भी मैंने आपको साझा किया कि भाई कैंसर जैसी बीमारी ध्यान करने से ये होती है, क्योंकि हम एक ही बॉडी मानते हैं। लेकिन जब तक साइकोसोमेटिक जो डिसीज है तो अपने दिमाग के वजह से अपने पूरे बॉडी के अंदर हो जाते हैं। तो जब तक इंसान ये सूक्ष्म शरीर को जानता नहीं, जैसे पत्री जी हमेशा बताते हैं कि भाई तू जो है तो आत्मा है, तो लोगों को तू शिव है, तू गौतम बुद्ध है, ऐसा पत्री जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो उसी तरह से मेरे पास हर जाति धर्म के, हर कम्युनिटी के लोग मेरे पास आते हैं ध्यान सीखने के लिए और योग प्राणायाम सीखने के लिए। तो पॉजिटिविटी तो पिरामिड से ज़्यादा मिलती है, और जो थॉट्स भी ज़्यादा अपने परफेक्ट मैच होते हैं पिरामिड के नीचे बैठकर सोचने से भी, ध्यान करने से भी, या फिर योग प्राणायाम करने से भी अपना ऊर्जा 10, मैं तो ऐसा मानता हूँ 10 गुना बढ़ जाता है पिरामिड्स के नीचे ध्यान करने से। इतना सीधा सिंपल टेक्निक तो किसी ने आज तक बताया नहीं। ये टेक्निक जो है वो समझ लेना जरूरी है, इससे पूरी बॉडी आपकी हिल हो जाती है। 2 चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस है कि वहाँ शांति से, पीस के लिए लोग आए, मेडिटेशन करें और शांति से बिना गोली बिना दवा अपनी बीमारी ठीक करें मेडिटेशन से। तो हम कह सकते हैं ये जीवन का उद्देश्य बन चुका है आपके? अभी मेरे जीवन का, अभी जिंदगी में मैंने बहुत चढ़ाव और ये देखे। मुझे अभी कुछ आसक्ति नहीं रही, पैसे की नहीं रही, कुछ भी नहीं, जिंदगी में कुछ भी नहीं रही। मुझे 2 ही चीज़ें अभी करना पसंद है। पहली चीज़ तो पिरामिड, और बस उसके अलावा ध्यान। पिरामिड में ध्यान, दोनों ही चीज़ करना। सर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीएमसी हिंदी से आप कब जुड़े, और पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, जो लाखों करोड़ों में फैले हुए, देश विदेशों में फैले हुए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? पीएमसी हिंदी जब अपने ब्रह्मर्षि पत्री जी की कन्या हमारी दीदी परी दीदी आई थी, उसके पहले मैं जुड़ा था, मैं तो सब्सक्राइबर था। लेकिन आपके पीएमसी हिंदी के कुछ टीम आई थी, उनके साथ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के वजह से मेरा मुलाकात हुआ, तब उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली। अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जैसे गांधी जी का नाम इंडिया के नोट पे भी है, मैं पहले भी आपको बताया। लेकिन अगर ये मीडिया नहीं रहता था, यूट्यूब नहीं रहता था, तो ज़्यादा गांधी जी को शायद कुछ लोग नहीं जान पाते। जैसे अभी पत्री जी को तो खुद को ये पसंद नहीं था, मीडिया, कैमरा, फोटो ये पसंद नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे विचार लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ अच्छा, बुरा क्यों बढ़ रहा है, बुरा अच्छा नहीं मिल रहा है लोगों को, इसलिए बुरा बढ़ रहा है। अभी पत्री जैसे, आप जैसे चैनल के माध्यम से लोग पत्री जी को जुड़ जाएंगे, पत्री जी के विचार सुन पाएंगे, पत्री जी के विचार घर घर तक जाएंगे, शाकाहार घर घर तक जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का अभी आपके जैसे यंग चैलेंजेस है, रास्ता भटक गए, कहीं किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, जो कुछ उसको मिलता है चलते चलते उसी को रास्ता समझ के अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, नशा के तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ, या आपके चैनल से अगर लोग जुड़ गए
तो उनकी थॉट्स प्रोसेस बदल जाएंगी, पत्री जी के विचार घर घर तक जाएंगे। तो बेशक है कि समाज एक नए समाज का निर्माण होगा और शाकाहार के तरफ लोग बढ़ेंगे। और ये जो पत्री जी का हर घर घर में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आजकल झगड़े होते हैं, बच्चे का और बाप का जमता नहीं, बेटी का माँ का जम नहीं रहा है। और आप देखिए समाज में नजदीकी करीबी लोगों के साथ किसी का जमता नहीं है, हर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकल रहा है। गुस्सा क्यों निकलता है, गुस्सा आता क्यों है? पत्री जी को कभी मैंने गुस्सा करते हुए देखा नहीं, कभी भी देखा नहीं। आज तक मेरी जिंदगी में मैंने 2 बार देखा है, बहुत से चैनल पे उनके वीडियोस देखे, कभी भी पत्री जी को कभी किसी को डांटते नहीं हुए थे। उनके जीवन में क्या समस्या नहीं थी क्या, कम थी क्या, लेकिन कभी उन्होंने किसी को डांटा नहीं। तो हम क्यों डांटे, हम क्यों ये करें? तो ये कब होगा? जब माइंड स्टेबल होगा, माइंड स्टेबल होगा तब इंसान की तरक्की होगी। इस तरह। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, अपने जीवन की यात्रा को लोगों तक साझा करने के लिए। आशा करता हूँ कि ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजू घोलर। अपने पूरे जीवन की यात्रा इन्होंने बताई, किस तरह से मेडिसिन के बारे में बताया, परिवर्तन के बारे में बताया, और कैसे हर जो बीमारी है वो बीमारी नहीं, एक इमोशन हमारे अंदर है, बस उसको खाली करना है। और वो खाली कैसे होगा? ध्यान करके होगा। तो आशा करता हूँ एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को पीएमसी हिंदी के टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो आप पीएमसी हिंदी के तमाम यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी